प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक निषाद यानी शिकारी था। वो बहुत गरीब था और शिकार करके ही अपना गुजारा करता था। एक बार वो कर्ज ना चुका पाने के कारण बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी शिकार की खोज में घने जंगल में गया। रात होने लगी तो वो एक जलाशय के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर छिप गया। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के ठीक नीचे पत्तों से ढका हुआ एक शिवलिंग है। रात के पहले प्रहर में एक गर्भिणी हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके शरीर की हलचल से बेल के कुछ पत्ते और ओस की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गईं। अनजाने में ही शिकारी की पहली पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने शिकारी से विनती की, अभी मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उस पर दया की और उसे जाने दिया। दूसरा प्रहर। कुछ समय बाद एक और हिरनी आई। शिकारी ने फिर से धनुष साधा और फिर से अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। शिकारी की दूसरी पूजा भी सफल हुई। इस हिरनी ने भी अपने पति को खोजने का वादा किया और शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरा प्रहर। इसके बाद एक मृग आया। शिकारी फिर तैयार हुआ और फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ये तीसरी पूजा थी। मृग के अनुरोध पर शिकारी ने उसे भी परिवार से मिलने का समय दिया। चौथे प्रहर तक आते आते शिकारी का मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। उपवास और शिव के संपर्क ने उसके भीतर की हिंसा खत्म कर दी थी। जब पूरा हिरन परिवार एक साथ शिकारी के सामने आया ताकि वो अपना शिकार कर सके, तो शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना धनुष और बाण नीचे फेंक दिया। उसी क्षण भगवान शिव एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी के अनजाने में किए गए व्रत और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उसे जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त होगा।